हर खबर के लिए YouTube बिहार में न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दिवंगत डॉक्टर एच.एन. मंडल को दी गई जिला प्रशासन के द्वारा श्रद्धांजलि। अंबेडकर सभागार में दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के प्रारंभ में घनश्यामपुर के दिवंगत चिकित्सक डॉक्टर एच.एन. मंडल को जिलाधिकारी एवं उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों के इस दुख की घड़ी में आत्मसंबल प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। डीपीएम विशाल कुमार द्वारा बताया गया कि वे कोरोना से संक्रमित हो गए थे और इलाज के दौरान उनका एम्स में निधन हो गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता के साथ सभी अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने 18 वर्ष से ऊपर वालों के टीकाकरण को लेकर की बैठक। अंबेडकर सभागार में दरभंगा डीएम ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण के लिए अब वैक्सीन प्राप्त हो गया है। अब प्रत्येक दिन टीकाकरण होगा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 18 वर्ष से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अलग भवन में किया जाएगा। 8 मई को मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात के लिए आदेश दिए गए थे, जिसके तहत ऐसे स्थल से दूर अवस्थित अन्य भवन में टीकाकरण किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले 20 पंचायत से ऊपर वाले प्रखंड 5 स्थल एवं 20 पंचायत से नीचे वाले 4 स्थल का चयन किया गया था। अभी तक 44 वर्ष से ऊपर वाले का टीकाकरण किया जा रहा था। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 25 बेड के नए आईसीयू का ड्राई रन समाप्त हो जाने के बाद अब डीएमसीएच अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें वार्ड बॉय, वार्ड नर्सेस एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। गौरतलब है कि यहां डॉक्टर की बहाली हो चुकी है, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए 25 आईसीयू में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की नियुक्ति जब की जाएगी तब 2-3 दिन के अंदर फुल फ्लेजेज 25 आईसीयू काम करने लगेगा। इसके बाद दरभंगा डीएमसीएच में 25/6/31 आईसीयू के काम करने से काफी मरीजों को राहत मिलेगी। इस दरभंगा में लगातार दी है ऐसे बेवजह घूमने वालों पर अब पुलिस कड़ाई से पेश आने लगी है। गौरतलब है कि पुलिस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं करा रही है। इसे लेकर वरीय अधिकारियों के द्वारा पुलिसकर्मियों पर दबाव बढ़ा है। अब पुलिस को सख्त तेवर अपनाने पड़े हैं। कई लोगों को सड़क पर कान पकड़कर उठना बैठना पड़ा तो कई लोगों को डंडे भी पड़े हैं। सिटी स्कैन के लिए दर हुआ निर्धारित, अधिक राशि वसूल करने वाले पर होगी कार्रवाई। निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण स्वास्थ्य सेवाएं बिहार के आदेश के द्वारा कहा गया, वैश्विक महामारी में HRCT थोरेक्स पद्धति से सीटी स्कैन कराने हेतु निम्न प्रकार के अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है। सिंगल स्लाइस सीटी मशीन से सीटी स्कैन के लिए अधिकतम 2500 रुपये एवं मल्टी स्लाइस सीटी मशीन से सीटी स्कैन करने के लिए 3000 रुपये निर्धारित किया गया। इस लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर इमरजेंसी के सामने आज 80 मरीजों के कोरोना की जांच एंटीजन टेस्ट कराए गए, जिनमें 22 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा दरभंगा इमरजेंसी में 2 पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए, जिनका इलाज चल रहा था, जिसमें एक मरीज का मौत हो गया। इस बात की सूचना हेल्थ मैनेजर ने देते हुए कहा कि आज 80 लोगों की जांच में 22 कोरोना पॉजिटिव पाए। इमरजेंसी में प्रत्येक दिन एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। दरभंगा में कबीर सेवा संस्थान और मुक्तिधाम के सदस्यों के साथ नगर निगम के कर्मचारियों ने आज 4 शव का दाह संस्कार किया। गौरतलब है कि दरभंगा के कई निजी नर्सिंग होम एवं आइसोलेशन से मृतक के परिजनों ने कबीर सेवा संस्थान एवं मुक्तिधाम के लोगों से संपर्क किया। इसका नेतृत्व करने वाले नवीन सिन्हा के कंधों पर आजकल जिम्मेवारी बढ़ गई है। कई ऐसे शव होते हैं जिन्हें छोड़कर परिजन चले जाते हैं, तो कई ऐसे दलाल भी होते हैं जो निजी नर्सिंग होम से उसे लेकर पैसे लेकर कहीं अन्यत्र अजला छोड़ देते हैं। ऐसे में नवीन सिन्हा के द्वारा आज 4 शव का दाह संस्कार किया गया एवं उनके परिजनों को पूरी तरह संतुष्ट किया गया।
दरभंगा में लॉकडाउन के बावजूद कुछ दुकानदारों के द्वारा पीछे के दरवाजे से सामान को बेचने की सूचना मिलने पर दरभंगा के सदर एसडीओ एवं डीएसपी लहरियासराय के एक दुकान में पहुंचे। ये दुकान काफ़ी प्रतिष्ठित और बड़ा है। कहा जाता है कि इस दुकान में पीछे से ग्राहकों को ले जाया करता था और सामान की बिक्री होती थी। जैसे ही सदर एसडीओ और डीएसपी पहुंचे तो उसने दुकान अंदर से बंद कर लिया। बाद में डीएसपी सदर एसडीओ करीब आधा घंटा तक दुकान के अंदर रहे और दुकान के मालिक से पूछताछ की और उन्होंने चेतावनी दी कि आइंदा अगर इस बात की सूचना मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने स्पष्ट कहा की दुकान खोल करके देखते हैं। हाँ। लेकिन आज छापेमारी किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। पीछे से कहा जाए कि दुकान खोल करके की है, अभी तो कोई नहीं है, सब बंद था। फिर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। यदि होता है तब फिर सील किया जाएगा। हम लोग प्रयास में हैं, जितना जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे। दरभंगा में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं दिया गया वैक्सीन। मामला राज कैंपस स्थित हॉस्पिटल का। कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है वैक्सीन। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा वैक्सीन तो हो गया, लेकिन मेरे वाइफ का वोटर आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसका नंबर भी दिया गया। वैक्सीन भी देने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे, बावजूद इसके वैक्सीन नहीं दिया गया। अब जाकर कहा जा रहा है कि आपका आईडी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में वहाँ के संबंधित अधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद वैक्सीन दिया जाता है। 12 वर्ष से लेकर 44 वर्ष वाले तक का अभी तक वैक्सीन नहीं दिया। कैसे वैक्सीन मिलेगा? जी? किस तरह मिलेगा? रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? कैसे क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, यहाँ से अप्रूव होता है, उसके बाद दिया जाता है। डायरेक्ट वे नहीं होता है? ना डायरेक्ट नहीं होता। हम लोग आधार कार्ड लेते हैं, उनका पहले से अप्रूवल लगता है। वैक्सीन लेने में नहीं दिख रहा है कोरोना का डर। काफ़ी संख्या में जमा है लोग। स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा कोई भी सोशल डिस्टेंस का नहीं किया जा रहा है पालन। 18 से 44 वर्ष तक के वैक्सीन दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों ने कल ही रजिस्ट्रेशन कराया। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज कैंपस में वैक्सीन लेने के लिए गए, लेकिन वहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद काफ़ी संख्या में लोग जमा थे और वहां के स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था, जो खतरनाक है। डीएमसीएच में पड़े हुए एम्बुलेंस रद्दी के हुए अनुपयोगी एम्बुलेंस है, इस बात की सूचना जिला प्रशासन ने दी है। गौरतलब है कि कुछ चैनलों में इस बात को लेकर के आया था कि पुराने रद्दी अनुपयोगी एम्बुलेंस को दिखाकर बताया गया कि यह किसी जनप्रतिनिधि के निधि से क्रय किया गया है तथा पड़ा हुआ है। इस संबंध में सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि डीएमसीएच में पड़े हुए ये सभी पुराने अनुपयोगी एम्बुलेंस दरभंगा के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रद्दीकरण किए हुए एम्बुलेंस जो अब अनुपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि ये खबर दूसरी तरह से प्रचारित किया गया है, जो पूरी तरह गलत है। गौरतलब है दरभंगा डीएमसीएच परिसर में ऐसे एम्बुलेंस रखे जाने से लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गया था।